करीब 4 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग और भी भीषण होता जा रहा है। लगातार रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो यूक्रेन भी पलटवार कर जवाब दे रहा है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के कीव पर एयर स्ट्राइक किया है। कीव के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख ने कहा कि यूक्रेनी एयर डिफेंस यूनिट हमले को रोकने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस हर एनर्जी सुविधा और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमला कर रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस ने पहली बार यूक्रेन के खिलाफ नया जेट संचालित गेरान 5 स्ट्राइक ड्रोन तैनात किया है। गेरान ड्रोन ईरान के डिजाइन किए गए शाहेद ड्रोन का एक रूसी वेरिएंट है। ये ड्रोन 90 किलोग्राम का वारहेड ले जा सकता है और इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के दक्षिणी पूर्वी ज़ैपोरिज़िया इलाके में बिल्होरिया पर कब्जा करने का दावा किया है। वहीं रूस के हमले के जवाब में यूक्रेन ने रूस के वोरोनेज शहर में ड्रोन से हमले किए। साथ ही यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में रूस की तेल कंपनी के ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर भी हमला किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने यूक्रेन पर अपनी नई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ओरेसनिक का इस्तेमाल किया। यह मिसाइल का इस युद्ध में दूसरी बार उपयोग है। पहली बार नवंबर 2024 में डिनेप्रो शहर पर इसी से हमला किया गया था। हमला कब और क्यों हुआ ये भी बताते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह हमला पिछले महीने दिसंबर 2025 में, जी हां, यूक्रेन की तरफ से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निवास स्थान पर ड्रोन हमले का बदला था। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने पुतिन के नवगोरोड क्षेत्र वाले घर पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन यूक्रेन ने इसे पूरी तरह नकार दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने यूक्रेन पर अपनी नई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ओरेसनिक का इस्तेमाल किया है। यह मिसाइल का युद्ध में दूसरी बार उपयोग किया गया। पहली बार कब हुआ था? 2024 में डिनेप्रो शहर पर हमला किया गया था। यह हमला पिछले महीने व्लादिमीर पुतिन के निवास स्थान पर जो ड्रोन हमला हुआ था उसके बदले के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेन ने कह दिया था ऐसी कोई हमले की कोशिश नहीं हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बैठक हो चुकी है, जिसका काफी लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था। मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौता बेहद करीब है, लेकिन एक या दो बड़े मुद्दे अभी भी सुलझाने बाकी हैं, जिनमें पूर्वी डोनबास क्षेत्र का भविष्य सबसे अहम है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का मसौदा लगभग 95% तक पूरा हो चुका है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि पूर्वी यूक्रेन के कुछ इलाकों को लेकर अब भी कुछ मुद्दे अनसुलझे हैं, जो शांति समझौते में सबसे बड़ी बाधा बने हैं और इसे दूर जल्द किया जाएगा। कहा यह जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि 90% समझौता हो गया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां दिक्कतें हैं। जो दिक्कत है वो है डोनबास को लेकर। शांति समझौते पर यूक्रेन इस पर सहमत नहीं हो रहा है। ऐसे में जंग फिलहाल रुकने की संभावना कम होती जा रही है, क्योंकि डोनबास को लेकर यूक्रेन कह रहा है कि वो इस इलाके को छोड़ने के मूड में नहीं, जबकि रूस कह रहा है कि फिलहाल उनका कब्जा है। अगर जंग रोकनी है तो यूक्रेन को इस डोनबास को भूलना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग रुकेगी, नहीं तो शायद इस जंग को रोक पाना थोड़ा मुश्किल होगा।